अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जियो का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ कहते हैं ज़मीन को और इंटीरियर कहते हैं ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को। तो आज हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ लाइक। वो कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा किस तरह होता है। इज़ इट अ सॉलिड मैस और इज़ इट मेड अप ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटीरियल्स। क्या वो सॉलिड होता है या वो लिक्विड होता है या फिर वो दोनों से बना होता है। Nobody has ever traveled into the interior of the earth, so how do scientists know what the inside of the earth is like? वो कह रहे हैं कि कोई भी ज़मीन के अंदर नहीं गया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को किस तरह पता है कि ज़मीन के अंदर क्या होता है। Scientists had little knowledge of the interior of the earth, but they gained a good understanding after they started to study earthquakes more closely. साइंटिस्ट को वैसे थोड़ा बहुत नॉलेज था इस बारे में, लेकिन जब वो अर्थक्वेक्स के बारे में उन्होंने पढ़ा और उसके अंदर मतलब डीपली जाके उसको स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये होता है ज़मीन के अंदर। व्हेन अर्थक्वेक्स अकर वाइब्रेशन और वेव्स पास थ्रू द अर्थ। जब अर्थक्वेक्स मतलब होते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं और जो वेव्स बनती हैं, मतलब जिस तरह ज़मीन फटती है और जो सब होता है, उसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ज़मीन के अंदर ये सब होता है। By examining these waves and how they move through the earth, scientists are able to tell whether the inside of the earth is solid or liquid. Besides studying the waves, scientists also rely on a lot of reasoning to come to a conclusion about the internal structure of the earth. अर्थक्वेक्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट इस काबिल हुए कि वो मज़ीद अर्थ के बारे में जान सकें, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में उन्हें पता चल सके कि इसके अंदर क्या होता है। सॉलिड मैस होता है या लिक्विड होता है या फिर सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप अर्थ के टेम्परेचर के बारे में आप क्या जानते हैं। हाउ डू वी नो हाउ हॉट और कोल्ड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें कैसे पता कि अर्थ जो है वो अंदर से गर्म है या फिर ठंडा है। माइनर्स फाइंड दैट द टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज द डीपर दे गो इनटू द माइन। माइनर्स वो होते हैं जो कि सुरंगों के अंदर जाते हैं, मतलब जिस तरह कानें होती हैं, जैसे नमक की कान होती है, उसी तरह ज़मीन के अंदर भी सुरंगें होती हैं। उसी तरह माइनर्स कहते हैं जो सुरंगों की खुदाई करने वाले और उनके अंदर जाने वाले। तो जब वो माइंस मतलब उनके अंदर गए, सुरंगों में गए, तो उन्हें पता चला। Beside this observation, holes were drilled deep into the earth and the temperature at different depth were recorded. और फिर जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और होल्स किए, बड़े बड़े सुराख किए, ड्रिल किया उसको और फिर नीचे गहराई में गए, तो उन्हें उसके टेम्परेचर के बारे में, डिफरेंट टेम्परेचर्स के बारे में पता चला। Deep down, deeper the hole is higher than the temperature nearer the surface. Scientists therefore think that it is reasonable to say that the interior of the earth is hotter compared to the area nearer the surface. उसके बाद साइंटिस्ट इस काबिल हुए, उन्हें पता चला कि जो अर्थ का अंदरूनी हिस्सा होता है वो ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत इसके जो बाकी प्लैनेट्स अर्थ के साथ होते हैं उनके। From the information gathered, scientists now know that the earth has three distinct layers: the crust, the mantle and the core. इसके बाद साइंटिस्ट को मज़ीद इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने इंफॉर्मेशन ली कि अर्थ की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल और फिर कोर। वैसे तो अर्थ की 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें 3 बताई हुई हैं। द कोर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर कोर्स। कोर जो लेयर है अर्थ की वो मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड की गई है, पहली इनर और दूसरी आउटर। A close-up view of the different layers of the earth can be seen figure 1.2. Figure 1.2, ये फिगर 1.2 है। इसमें आप देखें कि आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया हुआ है, साथ लेबल किया हुआ है, ये लेयर है, ये इसका मैस, ये सब कुछ आपको इधर बताया हुआ है। और फिगर 1.1 में आपको ये लेयर्स बताई हुई है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब आपको यहाँ बताया है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।